नमस्कार साथियों, मैं कहाँ से आया हूँ और क्या करने आया हूँ, आज हम लोग इसी के बारे में समझेंगे। जिन भाई बहनों ने हमारी तत्व ज्ञान प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। इसमें मैं सीरीज बाय सीरीज वीडियो बना रहा हूँ और ये हमारे शरीर के बारे में कि एक एक कड़ी के बारे में कोई छूटे ना। और प्रयास रहेगा कि आप लोग भी कमेंट करके कोई बात हो ऐसी मन में जो शरीर के प्रति हो वो ज़रूर कमेंट करके बताएं, तो वहाँ उसका वीडियो मैं आप तक पहुँचाने का अवश्य प्रयास करूँगा। आज हम जानते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्या करने आया हूँ, इन शब्दों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, जैसे कि मैंने कहा कि मैं कौन हूँ, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उससे ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अब मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। जैसे कोई भी प्राणी दूसरी दुनिया से मृत्युलोक की दुनिया में कदम रखता है तो उस जीव का एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है अपने अच्छे कर्मों की प्राप्ति करना। और ऐसा वो उद्देश्य क्यों होता है, क्योंकि दूसरी दुनिया है जो हमारे इस संसारिक रूपी दुनिया से एक निराकार की दुनिया भी है। अब कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि मुझसे ये प्रश्न कर दें कि दूसरी दुनिया आपने देखी है क्या, तो मैं उनके लिए कुछ शब्द छोड़ देता हूँ, बाकी का खुद समझते रहना। एक भजन है, ये दुनिया मेरा बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल, जाऊं तो जाऊं कैसे, मैली हो गई मेरी चुनरिया। ये जो गाना बना है ये भी उसी दुनिया को देख करके बना है। और दूसरे शब्दों में स्पष्टवादी की बात विचार कर देता हूँ, क्योंकि उसमें आपको समझने के लिए दिक्कत ना हो कि दुनिया दूसरी भी है। जब हम जाग जाते हैं तब हम संसार यानी साकार दुनिया को देखते हैं, जब सो जाते हैं और सपने में चले जाते हैं तब हम निराकार दुनिया को देखते हैं, जो दुनिया में इन आँखों से दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब दूसरी दुनिया है। जब कोई दूसरी दुनिया से जीव इस दुनिया में आता है तो उसका उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या होता है, अच्छे कर्मों की प्राप्ति करना। अब क्यों अच्छे कर्मों की प्राप्ति करना, क्यों, इसका एक एग्जाम्पल है। तो साथियों, जैसे हम जानते हैं कि दूसरी दुनिया का जो आने का उद्देश्य है और क्यों आता है, इसका अर्थ यह है, जैसे हमारे घर में कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो जन्म हो चुका है उसका, पहले वो खिलेगा पड़ेगा, अपन जैसे उसको बड़ा होते हुए नजर आएंगे तो वो 5 साल तक गया, अब उसकी बुद्धि के अंदर विकास हुआ और हमने उसे क्लास में डाल दिया, यानी स्कूल में भेज दिया पढ़ने के लिए। तो वो अपनी निजी जीवन जो खेलती दुनिया से वो अब उसमें चला गया, किसके लिए, अच्छे कर्म प्राप्त करने के लिए। और उस बच्चे ने अच्छे कर्म प्राप्त किए और वो पढ़ लिख करके एक IPS यानी कलेक्टर बन गया वो, तो उसका मतलब है कि वो पदवी पर पहुंच गया। तो पदवी पर पहुंच करके उसको जो करना था अच्छा कर्म उसने किया। ठीक इसी प्रकार का एग्जाम्पल हमारे सब के अंदर के लिए होता है, जन्म होना। जब कोई इंसान, मैं इंसान कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है, जब कोई जीव इस धरती पर आता है तो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आता है, और उद्देश्य उसका क्या है, अच्छे कर्मों की प्राप्ति होना। जितने अच्छे कर्म उसके मिल जाते हैं उतने ही साल वो अपने इस आवागमन के, जैसे कहते हैं मरना और जीना, आवागमन के रहस्य से वो विलुप्त हो जाता है। समझो एक एग्जाम्पल कि जैसे जिस व्यक्ति ने 100 अच्छे कर्म किए और वो व्यक्ति चला जाता है, साकार दुनिया को छोड़ करके निराकार दुनिया में चला जाता है, तो उसको वहाँ पर 100 वर्ष का आना जाना जो था वो रुक गया है। 100 वर्ष के पश्चात ही जब उसके जो अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे
तब जा कर के वो वापस से धरती पर फिर आएगा। और धरती पर जब आएगा तो उसको फिर से अपने जितने साल जितने अच्छे कर्म किए उसने फिर चला गया। यही एक क्रिया है। यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, यहाँ पर अच्छे कर्म की प्रधानता है। जितने आपने पाप किए हैं, समझो बुरे कर्म, तो बुरे कर्म का मतलब है आप वहाँ पहुँचे और वापस एक दूसरे जीव के अंदर जाकर के प्रवेश हो गए और जन्म लिया और फिर वहाँ मरे, फिर चले गए। तो यानी समझे, उदाहरण तौर पर आपने 100 बुरे कर्म किए, तो 100 बुरे कर्म किए तो आपको 100 बार जीना मरना है और तत्कालिक रूप में सुख नहीं भोगना है। जैसे एक अपराधी, उसका अपराध पहले क्षमा की लायक होता है, फिर बिना क्षमा के लायक हो जाता है, तो उसको तत्काल जेल में भेज दिया जाता है, आजीवन जाइए। इसी प्रकार से उस व्यक्ति को वापस, उसकी जीव को वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है कि जाइए यहाँ से और जाइए वहाँ पर सजा की तौर पर, जैसे मनुष्य छोड़ करके बाकी जो जितनी भी योनियाँ हैं उनमें जन्म हो जाता है। तो वो है सजा भोगने की योनि, यानी सजा भोगने की एक जीव है वो। मनुष्य ही एक ऐसा सर्वप्रथम और अच्छा पद है मनुष्य जीवन का पाना, जिसमें आप अपने जीवन को अच्छा भी बना सकते हैं। बाकी मनुष्य जीवन के अलावा आप किसी भी योनि में अच्छा नहीं बना सकते हैं, वो भोग योनि है और मनुष्य कर्म योनि है। ये कर्म को बदल करके अच्छे में ले जा सकती है, बुरे कर्म को अच्छे में और अच्छे कर्म को बुरे में बदल सकती है। यह एक अच्छी योनि है, इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ माना गया है। तो यहाँ पर हमें ये मालूम होता है कि मैं क्यों आया हूँ, अच्छे कर्म करने के लिए। अब यहाँ से आप हमें देख लेना कि मैं वाकई में अच्छे कर्म कर रहा हूँ या नहीं, ये तो हम सबके अंदर विचार प्रक्रिया चलती है ना। तो ये वो जो उद्देश्य है, मैं कहाँ से आया हूँ, दूसरी दुनिया से, और क्या करने आया हूँ, अच्छे कर्म की बढ़ोतरी। जितने अच्छे कर्म होंगे उतने ही साल हम जाकर के वहाँ पर राज करेंगे, आवागमन से मुक्त हो जाएंगे और मेरे कर्म खत्म, फिर वापस मुझे आना है। यही एक सृष्टि का चक्र है, ब्रह्मांड का चक्र है, और इस चक्र को कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सृष्टि ने इसे स्वतः निर्धारित किया है। ना कोई बदलाव है, कोई उसमें संशय की बात नहीं है। तो साथियों, मैं जो शब्द का उद्देश्य समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो उसका उद्देश्य यही है कि मैं कहाँ से आया हूँ। इसका मतलब है दूसरे दुनिया से, और मैं क्या करने आया हूँ, अच्छे कर्म। जब अच्छे कर्म कर लेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, फिर से उसी दुनिया में जाऊँगा जहाँ से मैं वापस आता हूँ। जैसे एक बच्चा पढ़ लिख जाता है, जब IPS कलेक्टर बन जाता है तो फिर वो नौकरी भी करता है और अपने घर पर भी रहता है। ये उसकी नौकरी पूर्ण होने के पश्चात में वो घर पे अस्थायी रूप से आराम से रहता है। यही जीवन प्रक्रिया हमारे दूसरी दुनिया की भी है कि वो व्यक्ति, जो जीव अच्छी तपस्या के लिए आया है, और तपस्या करने के पश्चात जब वो जाता है उतने साल वो आराम से आनंद करता है उस दुनिया में, और जब उसके कर्म पूरे खत्म हुए वापस आ जाता है वो। यही प्रक्रिया है। तो साथियों, आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर अवश्य करें, स्वर ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अपने तक ही नहीं, इसे अपने बच्चों तक भी, बच्चों को दिखाएं, बच्चों को समझाएं, क्योंकि स्वर ज्ञान के अलावा कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपको सही ज्ञान, सही लाभ दे सके। फिर मिलेंगे अगली नई जानकारी में, तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही स्वरवाद तब से जुड़े। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हरि ओम, हरि ओम।